पिछले दो एपिसोड में हम लोगों ने औसत के बारे में पढ़ा था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में औसत के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और औसत का ट्रिक भी बताया था कि अगर एवरेज निकालना हो तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आज के एपिसोड में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछे गए कुछ क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्री एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 years। इफ ए इज रिप्लेस्ड बाय सी, द एवरेज एज बिकम्स 19 years, एंड इफ बी इज रिप्लेस्ड बाय सी, द एवरेज एज बिकम्स 21 years। The average age becomes 21 years. Find the ages of A, B and C। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि A और B का औसत उम्र जो है वो 20 साल है। अगर A को हम C के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो औसत उम्र जो होती है वो 19 साल हो जाती है। और अगर B को हम C के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तब एवरेज एज जो होता है वो 21 साल हो जाता है। तो फाइंड द एजेज ऑफ ए, बी एंड सी। तब ए, बी और सी का हमें एज निकालना है। अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ए और बी का औसत उम्र 20 साल है, तो ए और बी का औसत उम्र 20 साल है, मतलब ए और बी का कुल उम्र कितना हो जाएगा? 40 साल। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20। तो ए और बी का उम्र जो हो गया 40 साल हो गया। अब ए को हटा दिया जाता है और इसमें सी को जोड़ दिया जाता है। ए को हटा के सी को अगर आप जोड़ देते हो तो ए और सी की औसत उम्र जो हो जाती है वो 19 साल हो जाती है। मतलब ए और सी के कुल उम्र का योग कितना हो गया? 38 ईयर्स। फिर जब बी को हटा देते हैं और सी को जोड़ देते हैं, मतलब बी को हटा दिया और सी को उसमें ऐड कर दिया, तब औसत उम्र जो है 21 साल हो जाती है। मतलब कितना हो जाएगा? मतलब फिर ए और सी का औसत उम्र जो है वो हो जाएगा 42 साल। तब कहता है कि ए, बी और सी का आप औसत उम्र निकालिए। अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं कि ए की उम्र जो है वो x साल है, बी की उम्र y साल है, y ईयर्स, एंड सी की उम्र जो है वो z ईयर्स है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है कि ए और बी की औसत उम्र जो है, ए और बी का औसत उम्र 20 साल है। मतलब कि x प्लस वाई, मतलब ए और बी का उम्र का कुल योग जो होगा वो 40 साल हो जाएगा। 20 इंटू 2, इसको हम एक नंबर मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि ए को हटा दिया जाता है और सी को जोड़ दिया जाता है। मतलब इसमें से यहाँ पे जो है ए को हम हटा देते हैं और यहाँ सी का उम्र रख देते हैं, तब औसत उम्र जो होती है वो 19 साल हो जाती है। मतलब सी का उम्र हमने क्या माना है? जेड। मतलब जेड प्लस वाई अगर हम कर देते हैं, ए को हटा देते हैं और सी को रख देते हैं, तो जेड प्लस वाई जो होता है वो 38 हो जाता है। क्योंकि औसत उम्र 19 साल है, दो लोगों का औसत उम्र 19 साल है, तो दोनों लोगों का उम्र का कुल योग 38 साल हो गया। तो ए हो गया 2, मतलब जेड प्लस वाई 38। फिर कहता है कि अगर बी को हम हटा देते हैं और उसके जगह पे सी रख देते हैं, मतलब बी का उम्र वाई ईयर्स है, बी का उम्र अगर हम हटा देते हैं और यहाँ पे सी का उम्र जोड़ देते हैं, मतलब एक्स प्लस जेड यदि हम कर देते हैं, तो एवरेज एज बिकम्स 21 ईयर्स। मतलब एवरेज उम्र जो है वो 42 साल हो जाता है।
21 ईयर्स है तो एक्स प्लस जेड मतलब कुल उम्र का योग जो है 42 साल हो गया, तो ए हो गया 3। अब आप क्या कीजिए कि 1, 2 और 3, तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो एक्स, यहाँ एक्स, वाई, यहाँ वाई, जेड और यहाँ जेड, मतलब 2 × x + y + z। अगर हम 1 + 2 + 3 कर देते हैं तो 2 × x + y + z कितना हो जाएगा? 40 + 38 + 42, 40 + 38 + 42, ये हो गया 120, 120। जब ये 120 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + y + z = 120 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 60। मतलब तीनों के उम्र का कुल योग जो है 60 आ गया। अब तीनों के उम्र का कुल योग 60 आ गया। यहाँ हम एक नंबर में क्या देखते हैं कि x + y मतलब a और b के उम्र का योग 40 है, तो 40 + z = 60। दिस इंप्लाई z = 60 - 40, मतलब 20 साल। मतलब एक ही सी का उम्र निकल गया, सीज एज, सी का उम्र 20 साल निकल गया। फिर हम देखते हैं कि z + y 38 है, मतलब यहाँ z + y रख देते हैं तो x + 38 = 60। दिस इंप्लाई x = 60 - 38। 60 में से 38 घटा देते हैं तो 60 - 38 करेंगे तो 22, मतलब ए का उम्र हो गया है, ए का उम्र निकल गया 22 साल। इसी तरह फिर यहाँ पे हम देखते हैं x + z 42, x + z 42 मतलब y + 42 = 60। दिस इंप्लाइज y = 60 - 42 = 18। तो ये हो गया आपका बीज एज। मतलब ए और बी का जो उम्र है वो 18 साल, ए बी और सी का उम्र जो आया वो कितना आया? 22 साल, 18 साल और 20 साल। यही आंसर है इसका। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ marks of 13 papers is 40. The average of marks of first 7 papers is 42 and that of last 7 papers is 35. What are the marks of the 7th paper? बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन एक लाइन में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 13 पेपर्स इज 40, मतलब 13 पेपर का मार्क्स जो है वो 40 है। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट 7 पेपर,
पहले 7 पेपर का मार्क्स का एवरेज जो है वो 42 है, एंड दैट ऑफ लास्ट 7 पेपर्स इज 35, और अंतिम 7 प्रश्न पत्र का मार्क्स जो है 35 है। व्हाट आर द मार्क्स ऑफ द 7th पेपर? तो 7th पेपर का मार्क्स क्या है समझने के लिए मैं सातों पेपर का नंबरिंग करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पेपर है, 13 पेपर्स हैं। इस 13 पेपर्स में पहले 7 पेपर्स, फर्स्ट 7 पेपर्स का मार्क्स का एवरेज जो है 42 है, तो पहला 7 पेपर से हो गया। और अंतिम 7 पेपर्स का जो है वो 35 है। अंतिम 7 पेपर्स क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम 7 पेपर्स का ये हो जाएगा। मतलब ये सातवां पेपर जो है ये दोनों में इंक्लूड है, सातवां पेपर दोनों में इंक्लूड है, जिसका व्हाट आर द मार्क्स ऑफ दी 7th पेपर, और ये सातवें पेपर का मार्क्स हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक लाइन में इसका आंसर आएगा पहले A7 पेपर प्लस पहले A7 पेपर का कुल योग, मार्क्स का कुल योग, टोटल सम ऑफ द फर्स्ट 7 पेपर, देन लास्ट 7 पेपर्स के मार्क्स का कुल योग, और इसमें से माइनस से 13 पेपर्स का कर देंगे, सातवें पेपर का निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका कि मार्क्स इन द 7th पेपर क्या हो जाएगा? 7th पेपर का मार्क्स टोटल सम ऑफ द मार्क्स ऑफ फर्स्ट 7 पेपर्स, तो फर्स्ट 7 पेपर्स के मार्क्स का सम कितना हो गया? 42 इंटू 7 प्लस टोटल सम ऑफ द मार्क्स ऑफ लास्ट 7 पेपर्स, लास्ट 7 पेपर्स के मार्क्स का सम क्या हो गया? 35, 35 इंटू 7 माइनस 13th पेपर्स का कुल मार्क्स, मतलब 13 इंटू 40, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। मतलब 294 प्लस 245 माइनस 520, 294 और 245 कितना हो जाएगा? 539 माइनस 520 इज इक्वल टू 19, यही आंसर हो गया। तो केवल क्वेश्चन समझने की जरूरत है, क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो एक एक लाइन में इसका सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 innings of a cricketer is 50 runs. His highest score in an inning exceeds his lowest score by 172 runs. If
these two innings are excluded the average score of the remaining innings is 48 runs. Find his highest score. ये भी एसएससी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर बनाने में सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेटर इज 50 रन। मतलब 40 इनिंग कोई क्रिकेटर खेलता है तो उसका बैटिंग एवरेज जो है 50 रन पर इनिंग आता है। हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172 रन। और एक इनिंग का जो हाईएस्ट स्कोर है वो सबसे कम स्कोर से 172 रन ज्यादा है। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, और ये सबसे कम वाला और सबसे ज्यादा वाला इनिंग का स्कोर जो है अगर हटा देते हैं, इफ दी टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग इनिंग इज 48 रन। तब जो रिमेनिंग इनिंग है, जो शेष इनिंग बचता है, उसमें एवरेज स्कोर जो है वो 48 रन हो जाता है। फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर। अभी सबसे पहले क्या निकालना है हमें, फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर। तो लेट द हाईएस्ट स्कोर हम मान लेते हैं कि लेट द हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू एक्स। मतलब उसका हाईएस्ट स्कोर जो है वो एक्स है। क्वेश्चन क्या है कि हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172 रन। मतलब उसके इनिंग का जो हाईएस्ट स्कोर है वो उसके लोएस्ट स्कोर से 172 रन ज्यादा है। मतलब हाईएस्ट स्कोर अगर एक्स हमने मान लिया है तो लोएस्ट स्कोर क्या हो जाएगा, लोएस्ट स्कोर हो जाएगा x माइनस 172। मतलब कि लोएस्ट स्कोर उसके हाईएस्ट स्कोर से 172 कम है। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 40 इनिंग का एवरेज स्कोर 50 रन है, और अगर ये दोनों स्कोर हम इसमें से हटा देते हैं तो रिमेनिंग इनिंग का जो एवरेज स्कोर हो जाता है वो 48 रन हो जाता है। मतलब कि उसको अगर हमको बनाना हो, सॉल्यूशन निकालना हो, तो बाय क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर बनेगा 40 इंटू 50। मतलब 40 इनिंग का एवरेज स्कोर 50 है तो कुल स्कोर हो गया 40 इंटू 50। इसमें से दो इनिंग को हटा दिया जाता है तो माइनस माइनस 172, जो कि बराबर हो जाएगा, दो इनिंग हमने हटा दिया, दो इनिंग हटा दिया तो कितने इनिंग बच गए, 38, 38 इनिंग बच गए। 40 में से दो हट गए, 38 बच गए, जो कि बराबर हो जाएगा 38 इंटू 48। मतलब रिमेनिंग इनिंग का एवरेज स्कोर 48 रन है, रिमेनिंग इनिंग हो गया 38, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, जो कि दोनों बराबर हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अब सॉल्व कर देते हैं। 40 50, 40 इंटू 50 क्या हो गया, 2000, माइनस एक्स
माइनस एक्स प्लस 172 इज इक्वल टू 38 इंटू 48। तो 38 इंटू 48 कितना हो जाएगा? 1824। दिस इम्प्लाइज 2000 माइनस 2x प्लस 172 इज इक्वल टू 824। अब 2000 और 172, मतलब 2172 माइनस 2x इज इक्वल टू 1824। एंड दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 2172 माइनस 1824। दिस इज इक्वल टू 348। 2x इज इक्वल टू 348। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 348 बाई 2 174। मतलब हाईएस्ट स्कोर निकल गया। हाईएस्ट स्कोर कितना था? 174। देयरफॉर हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 174। दैट्स योर आंसर। एक और हम लेते हैं एसएससी का ही क्वेश्चन, एसएससी में पूछा हुआ एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ two numbers is 6.5 and the square root of their product is 6. What are the numbers? द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 6.5, मतलब दो नंबर का औसत जो है 6.5 है। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 6, और उनके प्रोडक्ट का, उनके गुणनफल का स्क्वायर रूट जो है वो 6 है। तो व्हाट आर द नंबर? तो नंबर क्या क्या है, अभी हमें इनको निकालना है। इसको अगर आप निकालते हो तो जो ऑप्शन आते हैं ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग होता है तो इसीलिए टाइम बच जाएगा अगर ऑप्शन से आप निकाल सकते हो तो। कैसे निकालोगे ऑप्शन से, मैं वो भी बता देता हूँ। द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 6.5। दो नंबर है, दोनों नंबर का एवरेज जो है 6.5 है। मतलब मान लेते हैं कि नंबर x और y है और इसका एवरेज जो है 6.5 है, मतलब कुल योग कितना हो जाएगा? 6.5 इंटू 2 13। कुल योग 13 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 6, मतलब उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट जो है वो 6 है। तो इस दोनों नंबर का मैं ऑप्शन से बनाने की बात कर रहा हूं कि इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 6 होगा। तो 36 का स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, मतलब, और दोनों संख्या का योग 13 है और दोनों संख्या का प्रोडक्ट जो है 36 है। 36 है जिसका स्क्वायर रूट 6 होता है बाई क्वेश्चन। ओबियस है कि 9 और 4 वो संख्या होंगे, क्योंकि 9 और 4 का गुणनफल प्रोडक्ट 36 होता है जिसको स्क्वायर रूट 6 होता है, और 9 और 4 का ही सम 13 होता है। तो अगर ऑप्शन में 9 और 4 दिए हुए हैं तो आपका आंसर यही निकल गया कि वो संख्या 9 एंड 4 है। लेकिन अगर इसको आप सॉल्व करके निकालना चाहते हैं तो सॉल्व करके निकालने के लिए फिर हो जाएगा कि मान लेते हैं कि वो संख्या x और y है,
तो x प्लस वाई 13 हो गए, और ओवर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 6 हो गए। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 6। मतलब एक्स वाई जो हो गया वो 36 हो गया। एक्स वाई जब 36 हो गया तो आप यहाँ पे इसको एक नंबर दे दीजिए और एक्स माइनस वाई निकाल लीजिए। तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जो होता है वो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 4xy इस फॉर्मूला पे डाल दीजिए। तो एक्स प्लस वाई हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई 36। मतलब 169 माइनस 144 जो कि 25 के बराबर 25 हो जाएगा। मीन्स एक्स माइनस वाई का स्क्वायर 25 है। दिस मीन्स कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। दो नंबर दे दीजिए। 1+2 अगर आप करते हैं तो 1+2 से क्या हो जाएगा, बाई 1+2। एक और दो को अगर हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो देन 2x इज इक्वल टू 13 और 5 18। x इज इक्वल टू 18/2 9 हो जाएगा। और y इसी में x का वैल्यू रख दीजिएगा तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन दो टाइप से आप बना सकते हैं। एक तो आप पूरा सॉल्यूशन निकाल लीजिए, अगर थोड़ा सा माइंड यूटिलाइज करते हैं तो इसको ऑप्शन से बना सकते हैं और टाइम हमारा बच जाएगा। जैसे x प्लस वाई 13 हो गया और एक्स वाई 36 हो गया, तो आप ये सोच लो कि कौन से दो संख्याओं का योग 13 हो जाएगा और कौन से दो संख्याओं का गुणनफल 36 हो जाएगा। 9 और 4 ऑप्शन में अगर 9 एंड 4 दिए हुए हैं, ऑप्शन की सारी संख्या को आप यहाँ यूटिलाइज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंडर। नेक्स्ट एपिसोड में नंबर्स पे जो प्रॉब्लम होंगे, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, इन नंबर्स का हम चर्चा करेंगे।